हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। अभी सुबह का ही टाइम है और 5 सवा 5 का ही टाइम होगा। यहाँ पर बच्चों के लिए मैं टिफ़िन के लिए और साथ में वो जो ब्रेकफास्ट करके जाएंगे उसके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने आयरन की कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा सा उसमें ना मैंने ऑयल ले लिया है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने जो है ऑयल में हींग और जीरा ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने ना मसाले भिगो के रखे थे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला और उसके साथ ही छोले मसाला और उसके साथ ही इसमें कसूरी मेथी मैंने भिगा के रखी थी। तो उसको ही मैंने ऑयल में डाला था, अभी अच्छे से मिक्स कर दिया था। और जब वो अच्छे से पक गए थे मसाले तो मैंने छोले बॉईल करे थे पिछले रात को ही, क्योंकि छोले बनाए थे ना एक दिन बीच में, तो छोले पड़े हुए थे काफ़ी। तो मैं आशी और को आज यही देने वाली हूँ और आशी और के लिए मैंने भिगा के रखे थे ये, कि जिस दिन ये स्कूल जाएंगे उस दिन मैं इनको बना के दूंगी छोले और पराठे। इसमें कुछ टमाटर प्याज का यूज़ नहीं किया है मैंने। और बस इसको ढक कर ना बीच बीच में चेक करते रहना है। चेक मीन्स कि थोड़ा ही पकाना है, क्योंकि चने उबले हुए ही हैं, मतलब छोले उबले हुए ही हैं, मसाला पकी जाता है, क्योंकि सिर्फ मसाला है, टमाटर प्याज तो कुछ ऐसा है नहीं। और यहाँ पर तब तक हो भी गया है। और लोहे की कढ़ाई में ना मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। तो कलर काफ़ी अच्छा आ गया था आयरन की कढ़ाई में। इसमें हरा धनिया डाल दिया मैंने और इसको मैंने ना डोंगे में निकाल लिया, क्योंकि फिर ज़्यादा रहेगा तो वो फिर वो हो जाएगा, काला हो जाएगा छोले और ना, इसलिए मैं इसे डोंगे में निकाल दिया था। वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी 11:15 बज रहे हैं दिन के और आज मंडे। और अभी जस्ट मैं अपना ब्लॉग जो एडिट करके उठी हूँ। आज जल्दी मैंने एडिट कर दिया क्योंकि आज काम मतलब नाश्ता वगैरह सब कुछ जल्दी ही हो गया था इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो कंटेनर है वो भी वॉश किए थे, सारे नहीं करे क्योंकि ना ये वो दाल वाले कंटेनर है और इनमें हाथ बहुत कम लगते हैं। तो जो ज़्यादा गंदे थे वो मैंने वॉश करे, बाकी तो वहीं पर हैं, 2-3 मतलब वहीं पर हैं। और 3 मैंने, हाँ 3 यहाँ पर हैं, 3 मैंने वहाँ पे वॉश कर दी, क्योंकि ना ये बिल्कुल साफ़ है देखो, इसलिए। और ये चीज़ भी मैंने पूरी क्लीन कर दी थी सुबह ही। और अभी व्लॉग एडिट करा है, क्योंकि मैं सोची थी व्लॉग ना मेरा बनाओ तो था, लेकिन फिर सैटरडे ही पड़ गया। और सैटरडे को मैं जैसे कि अपने घर भी चली गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग वो भी नहीं कर पाई। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो सिया के जो कपड़े हैं ना थोड़े से ठीक करके रखती हूँ। ये मतलब एक कपड़ा पहनने के लिए 10 तरह के कपड़े निकालता है और फिर पहनते अपनी मर्जी से ही है। जब बोलते हैं मम्मी दे दो कपड़े, और जब मैं देती हूँ तो बोलते हैं नहीं ये नहीं पहनना है। तो बहुत सारे कपड़े फैले हुए हैं, तो ये वाले कपड़े ठीक करती हूँ। और फिर दूसरे भी कपड़े, एक्चुअली कपड़े काफ़ी ज़्यादा और हैं। मैंने बैग बना रखा है देने के लिए, तो जिसको देना है वो दिख नहीं रहे हैं आजकल, तो देखती हूँ क्या करता है। छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो मैंने हेमा की बेटी के लिए रखा है, जो मतलब हमारी हाउस हेल्पर है उसकी बेटी के लिए रखा है। बाकी जो बड़े बड़े कपड़े हैं आशी के वो किसी के लिए रखे हैं, लेकिन वो मम्मी को दिख नहीं रही है आजकल, तो फिर उसको भी दे देंगे कपड़े। क्योंकि अलमीरा ना मेरी अपने कपड़े के लिए नहीं हो रहा है, वैसे कपड़े रखने के लिए अलमीरा पूरा भरी हुई है, इसलिए। तो वही है, तो बस मैं सोच रही थी अभी वही करती हूँ, बाद में खाने खुने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी 11:15 ही बज रहे हैं। आराम से 12:30 तक ही बनाऊँगी, 12:15 12:30 तक ही बनाऊंगी। हाँ मैंने अपने जो बाल हैं वो भी आज शैम्पू कर दिए। कल शैम्पू नहीं करा था, ऐसे ही हेयर वॉश किया था, आज शैम्पू कर दिया है। तो कलर ना मतलब ऐसा नहीं है, कलर नहीं है, कलर ना जो मेरे काले बाल हैं उनमें तो काफ़ी अच्छा कलर आया है, ब्राउन शेड आया है। लेकिन जो मेरे वाइट हेयर है उसमें भी ऑरेंज जैसा कलर दिख रहा है, क्योंकि वो 2 से 3 बार में ही बैठेगा, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने मेहंदी लगाई ना, इसलिए। ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो ऐसा सा कुछ हो रहा है। मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हुआ, हैंग जैसा हो रहा है, बीच में रुक रहा है। तो वही है, तो अभी मैं इसको 1 हफ्ता छोड़ के दोबारा से लगाऊंगी, ताकि अच्छे से कलर मतलब ये मेहंदी का रंग जो है वो बैठ जाए। लेकिन ये मेहंदी ना मैंने एक चीज़ देखी, जो पहले मेहंदी मैंने राजस्थानी मेहंदी लगाई थी ना, पता नहीं कौन सा ब्रांड था, वो घोलते हुए मेरे हाथ इतने लाल हो गए थे। लेकिन इन मेहंदी से मेरे हाथ जो है हल्के से लाल हुए, लेकिन ऐसे लाल नहीं हुए, क्योंकि मेहंदी भी ऐसे ही चढ़ती है, तो बहुत डार्क नहीं चढ़ती एकदम से, तो शायद उसमें केमिकल रहा होगा, तभी मेरे बाल जो है सारे के सारे ना, सारे तो नहीं लेकिन हाँ 70-80% तो सफ़ेद हो ही गए। इस चक्कर में मेरे बाल इतने सफ़ेद थे नहीं, लेकिन क्या करें। चलिए अभी तो मैंने हेयर वॉश कर दिया है, ऑयलिंग करी थी ना कल, तो अच्छे से हेयर वॉश कर दिया। और शाम को हम लोगों को शादी की पार्टी, आप बोल सकते हो, शादी तो 14 को है, लेकिन हम लोगों को आज वो शादी कहीं और कर रहे हैं, तो उसकी पार्टी है, तो हम लोग शाम को वहाँ पर भी जाना है हम लोगों को।
तो यहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो मैं बाहर निकाल रही हूँ, और ये वही कपड़े हैं जैसे डेली वाले जो कपड़े होते हैं ना, जैसे रोज़ का दलना बदलना वो वाले कपड़े हैं। इनमें से भी कुछ कपड़े ऐसे हैं जो ये पहनना ही नहीं चाहती है बिल्कुल भी, और फिर पिछली बार मैंने पूछा था तो बोल रही थी नहीं ये भी रख दो वो भी रख दो, और जब पहनने की बारी आती है तो सिर्फ ये 2 से 3 टी शर्ट जो इसकी चलती है जिसमें इसको बहुत कंफर्टेबल सा लगता है कि हाँ भाई, तो वही इसके चलता रहता है। तो फिर मेरे को लगता है दूसरे कपड़े रह जाते हैं, तो मैं इसको आज मैं गुस्सा भी करा, मैं दे दूँगी जो कपड़े रखवा रखे हैं। तो क्योंकि होता है यूज़ हो रहे हैं तो ठीक है, अगर ऐसे ही रखे हैं तो फ़ायदा नहीं है, ये जगह वैसी नहीं होती है और फिर कपड़े रखते रखते फिर इतना वो हो जाता है। तो यहाँ पर इसके कपड़े ना आज मैं सोच रही हूँ कि ये जो बास्केट है ना इससे हटा देती हूँ मैं, और डायरेक्ट मैं जो अलमीरा है उसमें ही रख देती हूँ। कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इस बास्केट में आते तो हैं लेकिन कपड़े नीचे नीचे चले जाते हैं और फिर कभी दिखते नहीं है, कभी फिर नीचे ही रह जाते हैं तो ये पहन नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको ना सेक्शन वाइज मतलब ऐसे रख दूँगी एक ही जगह पे, ताकि मतलब जैसे जहाँ पे टॉप रखने हैं टॉप रख दूँगी, शॉर्ट्स और पजामे जो है ना वो मैं अलग अलग कर दूँगी, टी शर्ट अलग कर दूँगी, इस तरीके से रखूँगी। तो आज मैं सोचा करके देखती हूँ, अगर ठीक रहा इस तरीके से तो फिर मैं ऐसे ही करूँगी। और बास्केट में मैं फिर कुछ और मतलब किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लेंगे बास्केट को। तो यहाँ पर कपड़े जो है अच्छे से फ़ोल्ड भी कर रही हूँ मैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये मतलब कपड़े निकालते हैं और जो गिर रहे हैं बस वो गिर ही रहे हैं। और मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता होगा, बहुत ही कम ऐसे बहुत ही समझदार बच्चे होते होंगे जो अपना अलमीरा बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते होंगे। मेरे तो सिया भी नहीं करती है, जब मैं बोलती हूँ तब वो साफ़ करती है, और आशिका भी यही है, जब मैं उसे बोल देती हूँ तब वो भी ठीक कर देती है, लेकिन अपने आप से नहीं करते हैं अभी। जब तक पता नहीं कब तक ये सब चलेगा, लेकिन हाँ करते हैं, लेकिन जब मैं बोलती हूँ उसी टाइम पे उनका ये करना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े जो है ना वो लगा दिए यहाँ पे। और यहाँ पे ना कंटेनर जो हैं वो भी सूख चुके हैं, क्योंकि सुबह से धोए थे और आजकल गर्मी है तो फिर सूख ही जाते हैं। तो यहाँ पर बस जो धुल गए हैं उनमें मैं सामान भरती जा रही हूँ, और जो मैंने दाल के जो कंटेनर है लेफ़्ट साइड में रखे थे ना शेल्फ़ में, वो सारे मैं इधर ले आई हूँ, क्योंकि हमारी दालें ना इधर ही रहती हैं और हाथ बार बार इधर ही जाता है, तो इसलिए मैं इधर ही मैंने उनको सबको रख दिया है। और उसके बाद ना फिर ब्लॉग वगैरह कुछ भी मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि एडिट किया था तो अपलोड करना था, उसमें भी टाइम जाता है। और अभी रात के 8 साढ़े 8 का टाइम हो चुका है यहाँ पर, और हम लोग जो पार्टी में थे वहाँ पर हम लोग आ गए। और मम्मी के रिलेटिव्स हैं मायके की साइड के, तो उनका ही था ये, मतलब पार्टी थी, शादी तो उनकी फिर गाँव में, इसलिए तो हम लोग आ चुके हैं। हस्बैंड जो अभी गाड़ी लगाने के लिए गए हैं, तो जब तक ये गाड़ी पार्क कर रहे हैं तब तक हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लिए थे। मम्मी करी थी बच्चों की, और सिया तो कराती नहीं है, उसको शौक ही नहीं है इतना। और मैंने कहा आशी तब तक मेरा भी एक फ़ोटो क्लिक कर दे। यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही थी फ़ोटो के लिए, तो थोड़ा 2-4 फ़ोटो, मेरी फ़ोटोज़ तो अच्छी आती नहीं, कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी फ़ोटो अच्छी आई है, पता नहीं क्यों। किसी किसी का ना फ़ोटोजेनिक फेस होता है तो उनकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है, मेरी फ़ोटो कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं खिंचवा देती हूँ लेकिन अच्छी नहीं लगती हैं। और यहाँ पर मम्मी और मामी, मतलब ये मम्मी की भाभी हैं, अपनी सगी भाभी है, तो मामी लोग भी आ गए थे, तो उनसे ही मिलना हो गया। और यहाँ पर आशी और सिया खाली बैठे बैठे क्या करते, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो के साथ ही मैं अपना फ़ोटो भी क्लिक कर लेती हूँ। और बस इसके बाद हम लोग थोड़ा सा खाना वगैरह खाने गए थे, और यहाँ पर हम सब ने फ़ोटो क्लिक करी। आज ना मेहंदी है वैसे, तो मेहंदी में ये सबको जो पार्टी वगैरह जो वहाँ नहीं जा रहे हैं बारात में, उन सबको यहीं पर उनका जो है पार्टी वगैरह दी जा रही है। तो इस तरीके से कुछ हो रखा है। आधे लोग जो हैं जा रखे हैं खाने के लिए, और हमने भी खाया पिया, थोड़ा बैठे, और उसके बाद हम भी अब घर जा रहे हैं। और घर जाते जाते ही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, यहाँ पर खूब पहाड़ी गाने लगे थे और खूब डांस वगैरह और था। और यहाँ पे मम्मी के भैया भाभी हैं, तो उनकी फ़ोटो मैंने क्लिक करी। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, और हंस क्यों रही सिया तू? और सिया घर पे रही है, क्योंकि आज सिया की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी है इनकी 6th और 7th क्लास की, क्योंकि इनके स्कूल में जो है जो टीचर्स हैं उनका ड्यूटी लगी हुई होगी, जो जर्न करना होती है ना उसमें, तो इसलिए सिया की छुट्टी है आज। और कल आशी जो है स्कूल चलेगी है, क्योंकि वो 10th में, तो फिर वही होता है कि मतलब छुट्टी वगैरह कम ही करते हैं। उसके तो टेस्ट वगैरह भी जो होते हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। टेस्ट मतलब कि जैसे सरप्राइज़ टेस्ट कभी भी ले लेते हैं, तो मैथ्स का उसका एक बार हो चुका है। तो इस तरीके से, क्योंकि 10th में ना तो आप छुट्टी वगैरह से वो करेंगे नहीं, तो वही है। और बस सिया, मैं, दादी और पापा घर पे हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह हमने, आज मैंने बनाया था वो आलू सैंडविच, आलू ब्रेड सैंडविच मैंने बनाया था। पहले मैं सोची थी कि आलू ब्रेड, आलू क्या बोलते हैं उसे,
रोल, ब्रेड रोल, हाँ ब्रेड रोल सोची थी बनाने की, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा नहीं रहने दो, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, ऑयली टाइप का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर तो वही बनाया था। आलू वगैरह बचे हुए हैं उसके, तो वो कल आशी स्कूल जाएगी ना, तो उसको स्कूल के लिए भी मैं दे दूँगी, वही सब है। और अभी खाना वगैरह देखेंगे क्या बनाते हैं। मैं सोची थी झोली बनाने की, लेकिन मट्ठा मैं सुबह आशी को छोड़ने गई थी तो मैं लाना भूल गई थी, वही है। और बस सिया यहाँ पर बहुत देर से पीछे पड़ी हुई है, मतलब ये लगभग 10 बजे से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मम्मी ये पाइनएप्पल कट करो। तो मैंने इसके ना 2 3 4 5 वीडियोस देखे कट करने के, क्योंकि हस्बैंड ये पूरा ऐसा लेकर आए थे, कट करा के नहीं लेकर आए थे। और इसको कट करना को पता है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसको नहीं आता है। हमने कभी ये कट नहीं करा है, लेकिन मैंने वीडियोज़ देखी तो उसमें बहुत सारे तरीके दिखा रहे थे। मुझे एक तरीका सबसे आसान लगा, तो मैंने कहा चलो उसी तरीके से मैं इसको ना कट कर देती हूँ। और कल, हाँ कल ही मेरा जो ब्लॉग गया है, आज तो ब्लॉग नहीं जाएगा, कल जो ब्लॉग गया उसमें आप सबने बहुत सारा मतलब प्यार दिया अपना। सबने बोला पूजा आप टेंशन मत लेना कि पापा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत होता है कि मतलब अब ऐसा नहीं है, मैं इतने सालों से ब्लॉग बना रही हूँ, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, कुछ ना कुछ सबके यहाँ लगा रहता है, और वो हर चीज़ होता है कि ब्लॉग में तो नहीं बताई जाती, ना ही मेरा नेचर ऐसा है कि मैं कुछ भी। लेकिन हाँ कभी कभी होता है कि चलो अपनापन तो है ही। आप लोग मतलब मुझे व्लॉग के थ्रू ही जानते हो, चाहे मैं आप लोगों को ना पहचानती हूँ, मैं भी आपको नाम के थ्रू जानती हूँ, और कुछ कुछ को तो मैं पहचानने भी लगी हूँ। तो ये होता है कि चलो थोड़ा सा शेयर कर देते हैं, आप लोग भी प्रार्थना करोगे तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ मैं आप लोग के साथ, हर चीज़ तो शेयर नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो पॉसिबल है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, वो ये। तो चलिए अभी फ़िलहाल जो है ना, मैं पाइनएप्पल जो है वो कट करती हूँ। तो बहुत सारा प्यार आप सबको भी, आप सब इतना प्यार देते हो, तो आपको भी बदले में मेरा बहुत सारा प्यार। तो चलिए इसे कट करते हैं फटाफट से, देखती हूँ अगर हो पाया मेरे से कट, तो नहीं तो फिर सिंपल ऐसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ना अभी मैं पाइनएप्पल तो लेकर आ गई हूँ, इसको वॉश कर दिया और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। और ये ना अंदर से थोड़ा सा ख़राब सा निकला, तो लिया तो ये कल, मतलब लेकर तो ये कल ही आए थे, लेकिन वही होता है कि अभी पता ही नहीं चलता है कि अंदर कैसा है क्या है। और मैंने फिर इनको फ़ोन करके बोला भी कि ये तो ख़राब निकला है, तो ये फिर बोल रहे कोई बात नहीं। और फिर मैं सोची मैं अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं ना, तो फिर बोलते हैं अरे कैसा ले लिया, तुम्हें लेना नहीं आता है, सबका ही होता है ये। तो लेकिन अपने आप ये लेकर आया तो ख़राब निकला। मुझे लगा मैं बोल देती हूँ, बाई चांस उधर से आ रहे हो तो बता तो देंगे उन भैया को कि आपका पाइनएप्पल ख़राब निकला है। तो ये बोलने लगे कोई बात नहीं निकला है। और ये 150 का है सिर्फ एक पाइनएप्पल, और इसमें ना इतना निकल भी नहीं पाता है। अब मैंने इसको कट इस तरीके से कर रही हूँ, ये मतलब मैंने वीडियो में देखा था तो वैसे मैं कट कर रही हूँ। अब जैसा भी कट हुआ बस हमने खा लिया। खाने में ये काफ़ी अच्छा और था, खट्टा मीठा मतलब अच्छा और था। बस वो ये थोड़ा सा ये ख़राब निकल गया था। आशी के लिए मैंने अलग रख दिया था, और हस्बैंड के लिए तो रखा ही नहीं था, क्योंकि ये मना ही कर रहे थे, बोल रहे थे तुम लोग ही खा लेना इसको। तो बस मैंने, मम्मी ने और सिया ने खाया। पापा इस टाइम पे थोड़ा आराम कर रहे थे। और ये बिल्कुल सच बताऊँ तो आपका से निकला भी नहीं है कि मतलब कोई बहुत सारा खा पाए, थोड़ा थोड़ा 2 4 टुकड़े ही निकल पाए हैं। बाकी मैंने आपको दिखाया भी नहीं काफ़ी, तो ये अंदर से ख़राब जैसा ही निकला, फिर वो खाया भी नहीं जाता है इसलिए। तो बस वही खाया। उसके बाद जो है ये कपड़े हैं कल के, तो छत में सुखाए थे, मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे, ऐसे ही ऊपर रख दिए थे, तो उनको लेकर आ गई हूँ। सोचा यहाँ पर फ्री बैठी हूँ इस टाइम पर, तो मैं यही फ़ोल्ड कर देती हूँ। दाल ना मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। झोली सोच रही थी, लेकिन जैसा कि आपको बताया, तो फिर इस वजह से मैंने दाल ही जो है ना, क्योंकि तोर की दाल एक बार बनाई थी परसों, तो थोड़ी सी वो है। और परसों मतलब कि इसके एक दिन पहले बनाई थी, थोड़ी सी वो है। और फिर मैंने अरहर मलका की दाल चढ़ा दी है। तो वही है, बस यहाँ पे बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े हैं, तो वो फोल्ड कर दिए, इन्हें ले जाऊँगी अंदर अब। और दाल में ना मैंने तड़का भी लगा दिया इस टाइम पे, और अभी 12:45 का टाइम होगा, आई थिंक इतना ही टाइम होगा। और यहाँ पर ये जो ड्रॉर है ना, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन सोचते सोचते तो अभी बस मैंने सोचा चलो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। उधर वाले ड्रॉर मैंने बीच बीच में क्लीन करे थे, अभी ये वाला ना रह भी गया था, इसके सामने वाला भी रह गया है। तो मैं सोची थी करूँगी, तो देखूँगी अभी कल मैं उसे भी कर दूँगी, क्योंकि अगर ये 5-10 मिनट के ही काम है और डेली भी करते रहो तो फिर रहता है कि चलो ठीक ही रहता है। तो बस मैंने अच्छे से ना विम जेल से पहले इसको स्क्रब कर दिया था, फिर गीले कपड़े से अच्छे से वॉश कर दिया। इसकी ग्रिल वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी अच्छे से। थोड़ा सा ना इनमें टाइम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो टाइम भी लगता है फिर, लेकिन ये थोड़ा गंदा सा था ही। तो मैंने बर्तन वगैरह सारे हटा ही दिए थे, यहाँ पे हमारी प्लेट्स वगैरह रहती है, तो अच्छे से साफ़ कर दिया मैंने इसको। और बंदर देखो
बंदर तो यहाँ पर इतने हो रखे हैं, आपको क्या बताऊँ। तो बंदर भी आ रखे हैं पीछे, पानी वगैरह पीने आते हैं खैर वो। तो बस यहाँ पे साफ़ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है प्लेट्स वगैरह लगा दिए और इसके बाद जो है मेरी सिस्टर का फ़ोन भी आ गया था, तो मैं उससे बात करने लगी थी। तो बस यहीं तक है। उसके बाद मैंने चावल वगैरह चढ़ाए और आशी को स्कूल लेने के लिए चली गई थी मैं। तो अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।